आइए सुनते हैं आज की एक और मेरी नई कहानी। कहानी का नाम है पति ने जबरदस्ती संबंध बनाया। इस कहानी को पूरा जरूर सुने। तो कहानी शुरू करते हैं। आरोही बहुत चंचल लेकिन मन की बहुत अच्छी थी और हमेशा खुलकर हंसती बिंदास रहती और दूसरों को दुखी देखकर खुद भी दुखी हो जाती और कभी कभी तो रो भी दिया करती। आरोही के घर में उसकी मम्मी पापा और 2 बड़े भाई थे। आरोही घर में सबसे छोटी थी और छोटी से छोटी खुशियों को भी खूब एंजॉय किया करती थी। जब जो मर्जी होती वही करती थी। वैसे तो खाना घर का नहीं बनाती थी, लेकिन जब भी उसे कुछ स्पेशल खाने को मन करता तो रसोई में जाकर बनाती थी। आरोही के पापा बहुत शराब पीते थे और घर आकर उसकी मम्मी पर गुस्सा भी करते थे, जिसे देखकर आरोही बहुत दुखी होती थी। आरोही मन ही मन सोचती कि जिससे वह शादी करेगी वह कम से कम शराब ना पिए, चाहे वह कम ही कमा ले वह चलेगा, पर उसके अंदर गलत ऐब नहीं होने चाहिए। और आरोही का अब ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था और उसके मम्मी पापा उसके लिए रिश्ता देखने लग गए थे और उन्हें एक लड़का पसंद भी आ गया। और जब यह बात उन्होंने आरोही को बताई तो आरोही ने कहा कि शादी करने से पहले मैं उस लड़के से अकेले में मिलना चाहूंगी। और जब लड़का आरोही के घर उसे देखने आया तो आरोही और रोहित को अकेले में बात करने के लिए छोड़ा गया। तो आरोही ने सबसे पहले उससे यही पूछा कि आप शराब तो नहीं पीते हैं ना। तब रोहित ने कहा नहीं, मैंने तो आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया। रोहित की बातें सुनकर आरोही को उस पर विश्वास हो गया और उसने शादी के लिए हाँ कर दी और दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो गई। और आरोही अब रोहित के घर शादी करके पहुंची तो उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और दोनों का जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। और आरोही को लगा कि रोहित उससे बहुत प्यार करता है और वह रोहित को पाकर बहुत गर्वित महसूस कर रही थी। और ऐसे ही शादी के 2 महीने निकल गए और एक दिन रोहित रात को देर तक नहीं लौटा। जब आरोही ने उसे फोन किया तो उसने कहा, अभी थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, दोस्तों के साथ हूँ। और जब देर रात रोहित घर आया तो उसके मुंह से बदबू आ रही थी। तब आरोही को महसूस हुआ कि आज तो रोहित ने शराब पी रखी है। आरोही ने रोहित से कहा कि रोहित, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, तुम शराब पीकर आए हो। तो रोहित ने कहा, नहीं, मैं तो शराब नहीं पीना चाहता था, पर मेरे दोस्तों ने आज मुझे जबरदस्ती पिला दी। आज मैंने पहली बार ही शराब का स्वाद लिया है और अब मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, कल सुबह बात करेंगे। यह कहकर रोहित सो गया। आरोही ने भी सोचा कि शायद आज दोस्तों की वजह से ही रोहित ने शराब पी होगी। वह भी चुपचाप सो गई। पर 3 दिन बाद रोहित वापस से रात को देर से आया और उसने आज भी शराब पी रखी थी। और जब आज आरोही ने वापस से शराब पीने के लिए रोहित का विरोध किया तो रोहित का जवाब सुनकर आरोही हैरान रह गई। रोहित ने कहा कि मैं बिना शराब के नहीं रह सकता हूँ, मैं बहुत दिनों से अपने आप को कंट्रोल कर रहा था नहीं पीने का, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं गया। जब आरोही ने थोड़ा विरोध किया तो रोहित ने उस पर हाथ उठाते हुए देर नहीं की। आरोही के सारे अरमान उसी समय चूर चूर हो गए। क्या सोचा था और क्या हुआ? आरोही सोचने लगी, मैं बस अपने जीवन साथी से यही चाहती थी कि वह मेरे पापा की तरह ना पिए, चाहे कम कमा ले, लेकिन जो मैंने नहीं चाहा वही मुझे मिला। और कुछ दिनों बाद रोहित अपनी नौकरी पर वापस दूसरे शहर चला गया और आरोही बेचारी इस सोच में रह गई, जो मेरे भाग्य में था वह मुझे मिल रहा है। रोहित के जाने के बाद उसके सास ससुर का व्यवहार भी उसके प्रति अच्छा नहीं था। वह हमेशा उससे बहुत ज्यादा घर के काम करवाते और ताने देने में कोई कमी नहीं रखते। रोहित दिवाली की छुट्टी पर घर आया और 1-2 दिन तो वह बिना पिए रहा, लेकिन वही कहते हैं ना, पीने वाला अपने को कब तक रोकेगा। उसने फिर से पीना शुरू कर दिया और आए दिन घर में कलेश शुरू हो जाता। इस बार जब आरोही को महीना आया तो आरोही के लाख मना करने पर भी रोहित ने उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए और जब आरोही ने विरोध किया तो उसके ऊपर हाथ उठा लिया। अब आरोही ने सब कुछ सहना सीख लिया था और कुछ दिनों बाद आरोही प्रेग्नेंट हो गई और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पर फिर भी रोहित का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं बदला और अभी भी वह गलत आदतों का सेवन करता था। साथ में उसके सास ससुर भी आरोही के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया करते थे। आरोही इन सब से बहुत ज्यादा थक गई थी। वह अपने बच्चे की देखभाल बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी और अब उसने सोच लिया था कि उसे कोई ना कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। और उसने सोचा कि अब मुझे इस नरक से मेरे बेटे की और खुद को निकालना ही होगा। और उसने अपनी पढ़ाई के दम पर एक स्कूल के हॉस्टल में वार्डन के पद पर इंटरव्यू दिया और वहां पर सेलेक्ट हो गई और 8,000 रुपए महीने में उसकी नौकरी लग गई। वहां पर उसका खाना पीना रहना सब कुछ फ्री था।
और आरोही ने देर न करते हुए अपने ससुराल को छोड़ दिया। वैसे उसके ससुराल वालों ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि वह तो वैसे ही उन पर बोझ बनी हुई थी। और जब थोड़े दिन बाद रोहित को पता चला कि आरोही घर छोड़कर किसी स्कूल में रहने लग गई है, तो वह वहां पहुंच गया और आरोही से झगड़ने लगा। तब आरोही ने कहा, आज जिंदगी में तुम्हें आखिरी बार मैं देख रही हूँ, और आज के बाद तुमने मुझ पर पति होने का हक जताया तो मैं तुम्हें पुलिस में बंद करवा दूंगी। तुमने मुझ पर इतने अत्याचार किए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है, इसलिए अच्छा यही रहेगा अब तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। इतना कहकर आरोही स्कूल के अंदर चली गई और रोहित अपना समूह लेकर वापस घर को लौट गया। फिर घर पर उसके माता पिता ने अगला भाग अगली वीडियो में देखे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। हमारी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।